हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हालांकि दिन की शुरुआत करीबन 20-25 मिनट पहले हो गई थी, मतलब मैं उठ गई थी करीबन 5:30 बजे और ब्लॉग की शुरुआत 6 बजे कर रही हूँ। और आज डे है संडे, तो आज का जो वीडियो है, जो व्लॉग है, वो संडे व्लॉग है। संडे को भी दिन की शुरुआत जल्दी ही हो गई है, मतलब मैं जल्दी ही अपने घर के कामों में लग गई हूँ ताकि फटाफट घर के कामों से फ्री हो जाऊँ और संडे को अच्छे से मैं जो है यूज़ कर पाऊँ। मतलब पूरा दिन की प्लानिंग चलती रहती है संडे की भी, क्योंकि संडे के दिन ही जो है ना पतिदेव के पास थोड़ी सी फुर्सत होती है और संडे के दिन ही जो है बेटी के पास थोड़ा सा टाइम होता है। तो आज जो है मैं चाहती हूँ कि सुबह सुबह ही डेली का जो मेरा काम होता है वो जैसे मैं रोज़ निपटाती हूँ वैसे ही जल्दी जल्दी निपटा लूँ और फिर थोड़ा दिन में जो है बुलबुल को टाइम दूँगी। जैसे मैंने बताया उसके टेस्ट स्टार्ट हो गए 15 से, हो गए नहीं, होने वाले हैं, हाँ सॉरी होने वाले हैं तो उसको भी थोड़ा सा टाइम दूंगी। और उसके अलावा मुझे कुछ मार्केट के भी मेरे काम करने हैं, छोटे मोटे कुछ सामान मुझे लेकर आना है, तो आज ही जाऊंगी संडे को ही, क्योंकि आज के दिन ही पतिदेव के पास टाइम है। तो इसी वजह से छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ गई हूँ और फटाफट जो अपने घर के कामों में लग गई हूँ। तो इस तरह से प्लानिंग चलती रहती है। तो बस जी, सुबह का जो भी मेरा काम है वो कर रही हूँ। सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं, पतिदेव सो रहे हैं अभी भी और बुलबुल भी सो रही है। और इधर मैं जो है अपने हाथों को, मुझे ना बड़ा वहम रहता है, पता है, हाथ धोने का मुझे बड़ा गंदा वो है। हालांकि ठीक है, हाथ धोने चाहिए ये नहीं कहती, पर मैं हर 5-10 मिनट बाद जो है ना हाथों को वॉश करती हूँ। मुझे बड़ी गंदी आदत पड़ गई है, मतलब आधी डिटॉल की जो वो होती है ना बॉटल, वो मैं ही ख़त्म कर देती हूँ। मेरे किचन में भी आपने देखा होगा, मैंने सिंक में भी रख रखी है। और मैं जो हर 10 मिनट में जो ना, मुझे ये कोरोना के बाद है ना मुझे इतनी गंदी आदत पड़ गई है। पहले मैं इतना हैंड वॉश नहीं करती थी, करना चाहिए, हालांकि मैं ये नहीं कहती, पर सारा दिन नहीं करना चाहिए। वो एक गंदी वाली सी, मुझे ऐसा लगता है लत लग गई है मुझे, कि हर 10 मिनट बाद जो ना हाथों को जा के मैं धोती हूँ। तो बस वही मैं चेक कर रही थी कि मैंने हाथ धोए हैं क्या, नहीं धोए अच्छे से। और इधर जो है, हाँ, खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल दिए हैं। और उसके बाद जो है सबसे पहला मेरा काम नींबू पानी लेना। और एक सब्सक्राइबर ने कहा था ज़्यादा नींबू पानी मत पिया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। पर यार ये तो मैंने कहीं सुना नहीं है, ये आपसे ही मैंने सुना है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने तो यही सुना है कि नींबू पानी अच्छा होता है सेहत के लिए। और अगर इसमें ये काला नमक डाल के लो तो ये तो बहुत अच्छा होता है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है जिनको, और ऐसा फ्यूचर में ऐसा रहे कि हमें शुगर हो जाएगी, शुगर की प्रॉब्लम मुझे हो सकती है, क्योंकि मेरे पापा को शुगर है तो मुझे हो सकती है। तो अगर पहले से ही अगर आप रॉक सॉल्ट अगर ज़्यादा खाते हो ना, सेंधा नमक, तो आपको शुगर होने की जो संभावना है ना वो कम हो जाती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो इस वजह से मैं नींबू पानी लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के लेती हूँ। वही है कि ज़्यादा बीमारियों को न्योता क्यों दूँ, मुझे पहले से ही थायराइड है, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे और बीमारी लग जाए। तो इस वजह से मैं जो है नींबू पानी लेती हूँ। और उसके बाद जो है लग गई नींबू पानी पी के अपने काम पे, गरम गरम नींबू पानी पी लिया और उसके बाद फटाफट लग गए हैं फुर्ती से अपने काम पे। आज बालकनी धो रही हूँ, डेली तो नहीं धोती हूँ, हफ्ते में 2 बार धोती हूँ। मोस्टली तो संडे को ही धोती हूँ, एक दिन तो संडे का ही होता है, उसके अलावा बीच में एक दिन धो देती हूँ, वरना जो है रोज़ झाड़ू ही लगा देती हूँ। झाड़ू पोछा तो रोज़ ही होता है, पर धोने वाला काम जो है ना वो संडे को होता है मोस्टली। क्यों? क्योंकि संडे को बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता, तो सोचते हैं ये थोड़े से एक्स्ट्रा काम है ना वो कर लूँ। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे दीदी आपकी बालकनी पहले से ही साफ़, आप इसको क्या तो धो रही हो, बट यार ये कैमरे में दिख नहीं रही है, वरना मेरी बालकनी में जो है ना हल्की हल्की सी धूल मिट्टी जो है ना ऐसे चिपकी भी रहती है, क्योंकि सड़क लगती है ना घर के बिल्कुल सामने। और अगर सड़क लगे घर के सामने, सारा दिन व्हीकल जाते हैं ना, तो उस वजह से वो काली सी चिप वाली मिट्टी आती है और सारी बालकनी है ना मेरी गंदी सी रहती है। बस वो कैमरा में दिखती नहीं है, कैमरा में से साफ साफ दिख रही है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि साफ़ बालकनी को भी मैं साफ़ कर रही हूँ, पर साफ़ थी नहीं, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो बस उसको मैंने जो है साफ़ कर दिया है और उसके बाद आ गई हूँ अंदर और फटाफट अब जो लगा लूँगी झाड़ू। बुलबुल अभी भी सो रही है, तो उसको तो नहीं उठाऊंगी अभी, क्योंकि बच्चों को तो यार संडे ही मिलता है सोने के लिए। और कहते भी है बच्चे ना नींदों में ना वो क्या कहते हैं, फरिश्तों के साथ खेलते हैं तो बच्चों को नहीं उठाना चाहिए। और सुबह की नींद तो इतनी अच्छी होती है, इतने अच्छे अच्छे सपने आते हैं। मुझे तो आते थे बचपन में, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों को भी आते होंगे सुबह के सपने, तो फिर मैं नहीं उठाती हूँ, मैं सोने देती हूँ आराम से। मैंने कहा यार संडे ही तो मिलता है बच्चों को सोने के लिए अच्छे से, वरना तो फिर वही रहता है उठो उठो स्कूल जाओ, भागो भागो भागो। तो फिर आराम से जो है वो सो रही है, मैं जो है धीरे धीरे करके झाड़ू लगा रही हूँ, ज़्यादा खटपिट नहीं कर रही। वैसे भी बच्चों की नींद जल्दी से नहीं खुलती है, और बुलबुल की नींद तो हमारे है ही ऐसी, उसके
तो चाहे कान के पास में बम फोड़ दो फिर भी वो नहीं उठती है, उसकी नींद इतनी गहरी है, मतलब गहरी नींद सोती है वो। गुड्डू उठ जाती थी, गुड्डू की नींद जो है काफ़ी कच्ची थी, वो मतलब ऐसे अगर मैं झाड़ू वाड़ू लगाती थी ना उसके रूम में तो वो उठ जाती थी, पर बुलबुल नहीं उठती है और वो आराम से अपनी सोई रहती है। तो बस उस रूम में झाड़ू लगा दिए, फिर आ गई बच्चों के रूम में, इस रूम में भी फटाफट झाड़ू लगा दूँगी और बस हाँ झाड़ू लग गई है और उसके बाद जो है करूँगी घर के बाकी के काम। तो संडे को भी आराम नहीं होता है, खैर आराम करना चाहे तो कर भी सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, किसी ने कोई तलवार नहीं लटकाई है हमारे सिर पे। अगर मैं कहूँगी कोई कहेगा कि क्यों नहीं किया आराम कर लेती, किसने कहा था जल्दी उठने के लिए, पर वो खुद से ही सोचते हैं कि यार पूरा दिन वही है कि अगर संडे का ये सोच के आलस में बैठे रहे कि आज तो संडे है कर लेंगे तो फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है मेरा। किसी दिन अगर मैं संडे को ऐसा कर भी लेती हूँ ना कि आज तो संडे है कोई नहीं आराम से कर लूँगी, तो फिर पूरा दिन मेरा जो है ना घर के कामों में चला जाता है, फिर कोई भी एक्स्ट्रा काम मेरा हो ही नहीं पाता। तो मैं जो है करती हूँ, ऐसे नहीं कहती, मैं भी करती हूँ, किसी न किसी संडे को इस तरह से ख़राब भी करती हूँ मैं पर हर संडे को नहीं करती, हर संडे को यही कोशिश करती हूँ कि काम जो है मेरा डेली जैसे चलता है वैसे ही चले आराम से, और फिर पूरा दिन अच्छे से मैं उसको और जो मेरे काम है उनको अच्छे से कर लूँ। तो बस झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया और उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लेते हैं। और ये हाँ, ये कॉलिन से जो साफ़ सफाई होती है ना ये भी मेरी संडे को होती है मोस्टली, क्योंकि डेली में नहीं हो पाता इतना यार। तो संडे को जो है अच्छे से मैं कॉलिन से फ्रिज वगैरह साफ़ कर देती हूँ, सोफे का जो टेबल है वो साफ़ कर देती हूँ। और ये मेरे पास जो ग्लव्स है ना, ये मेरे पास दो तीन है, ऐसे मत सोचना एक ही ग्लव्स है ये, और इसी से मैं पूरा घर जो है डस्टिंग कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, ये एक ही कलर के 2-3 है, ठीक है। तो मैं अलग अलग रखती हूँ, फ्रिज क्लीन करने के लिए अलग ग्लव्स रखती हूँ और ये टेबल वगैरह क्लीन करने के लिए अलग रखती हूँ। बस तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया और उसके बाद जो है पति देवी लेकर आए हैं ये सब्जियाँ, खूब सारी सब्जियाँ लेकर आए हैं आज एक साथ ही, और खूब सारी तो क्या है, आधे तो फल फ्रूट है इसमें तो भिंडी लेकर आए हैं और टमाटर, ये सारी सब्जियां लेकर आए हैं। पहले मैं सब्जियों को धो के नहीं रखती थी, मैं फ्रिज में ऐसे ही लगा देती थी, पर एक दो बार मेरे मतलब 1-2 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अच्छी राय दी मेरे को कि उन्होंने कहा कि दीदी सब्जियां जो है ना फ्रिज में धो के रखा करो। तो हाँ, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा वही है कि जब ठेले पे सब्जियां पड़ी रहती है इनमें कीटाणु वगैरह होते हैं, वैसे के वैसे हम जो है फ्रिज में रख देते हैं तो वो कीटाणु हमारे फ्रिज में भी चले जाते हैं, तो इसीलिए धो के रखनी चाहिए। तो मुझे अच्छी लगी उनकी बात, तो उसके बाद से मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, अब जो है सब्जियां मैं भी जो है धो के रखा करूँगी। वही है कि यार अगर कोई अच्छी बात मैं आप लोगों को सिखाती हूँ और कुछ अच्छी बातें जो आप लोग मुझे सिखाते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज जो है मैंने सारी सब्जियां लाते ही जो है धो के रख दी है, और अब थोड़ी देर बाद जब वो सूख जाएंगी तो मैं फ्रिज में लगा दूँगी, वरना पहले मैं लाते ही जो है फ्रिज में लगा देती थी सब्जियां। और सब्जियां वगैरह लगाने के बाद मैंने कपड़े भी धो दिए, सुबह मैंने उठते ही मशीन लगा दी थी तो कपड़े धुल चुके थे, तो कपड़े धुल गए, नहा भी ली हूँ। अब थोड़ा सा भगवान जी से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि कोई भी भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो तो पूजा कर लेते हैं। हाँ जी, और बाकी जो है सुबह की पूजा वैसे पति देवी करते हैं, मैं तो सिर्फ जो है हाथ जोड़ लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा काम ज़्यादा ही रहता है मुझे। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है जो कह रहे हैं कि दीदी आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा का रूटीन शेयर कीजिए, तो जी ज़रूर करूँगी, मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी वीडियो, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और हाँ जी, ये है हमारी सुबह की पूजा। तो पतिदेव पूजा करके चले गए शॉप पे, कुछ काम आ गया था इसलिए आज जल्दी चले गए, वरना तो संडे को लेट जाते हैं वो, पर आज थोड़ा सा जल्दी चले गए। और इधर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ ये वेजिटेबल सैंडविच, जिसमें मैंने लिया है खीरा, एक मैंने खीरा लिया है, एक मैंने प्याज लिया है और थोड़ी सी मैंने गोभी ली है गोभी मेरी बेटी जो बिल्कुल भी नहीं खाती है, मतलब सब्ज़ी नहीं खाती वो गोभी की। बाकी इस तरह से अगर सैंडविच में उसको छुपा के दे दूँगी ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो आराम से खा लेगी, पर वो सब्ज़ी नहीं खाएगी। तो फिर आज उसका कुछ अच्छा खाने का मन था तो और मुझे उसको कुछ हेल्दी खिलाना था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ये सैंडविच बना देती हूँ, ये बड़ा शौक से खाती है वो, तो उसकी पसंद का भी हो जाएगा और मेरी पसंद का भी हो जाएगा, मतलब हेल्दी भी हो जाएगा और उसको अच्छे भी लगते हैं ये वाला सैंडविच। तो मैंने एक खीरा लिया है, एक प्याज लिया है, थोड़ी सी गोभी ली है और एक ये मेरे पास स्वीट कॉर्न रखा था, तो इसको मैं
इस तरह से कट कर लूँगी, इसके सारे बीज निकाल लूँगी। आसानी से निकल जाते हैं इसके जो बीज है। तो बस ये ले लिए, बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं, ये काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इस टाइम मार्केट में, और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं अगर सैंडविच में डालो तो अगर आपके पास हो तो आप डाल लो, अगर नहीं हो तो आप सिर्फ खीरा और प्याज डाल सकते हो। टमाटर ऐड मत करना इस वाले सैंडविच में ना, टमाटर अच्छे नहीं लगते क्योंकि टमाटर जो है पानी छोड़ देता है, तो फिर उससे सैंडविच अच्छे नहीं बनते। बाकी जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो भी सब्जियों से मतलब है, लौकी, घिया, ये मत कर देना ठीक है। हाँ, मटर डाल दो, और सर्दियों में जैसे गाजर आती है तो गाजर ऐड कर दो, मतलब इस तरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और बाद में उसके अंदर मैंने डाल दी है मेयोनीज़, और मेयोनीज़ डालने के बाद नमक ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च मैंने इसलिए डाली है क्योंकि गोभी मैंने कच्ची डाली है ना, तो गोभी जो है वाए ना करे, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। बाकी ज़रूरत नहीं होती। मेयोनीज़ और नमक डाल दो, और थोड़ा सा हाँ ऑर्गेनो डाला है मैंने, करीबन 2-3 चम्मच मैंने इसमें ऑर्गेनो ऐड किया है, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं ये वाले सैंडविच। इतना ये खाने से पहले गाइस मैं ब्रेड नहीं आई थी, ब्रेड मंगाई थी, तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने इसको खाने से पहले एक एप्पल भी खाई थी। अब ये खाएंगे। तो जिसके भी बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उनको सब्जियां खिला सकते हो। काफ़ी अच्छा तरीका है ये बच्चों को सब्जियां खिलाने का। और पिज़्ज़ा भी फेल है, मतलब इतने टेस्टी भी बहुत बनते हैं ये, ऐसा नहीं है कि खूब सारी सब्जियां डली है तो ये टेस्टी नहीं बनेंगे, टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएंगे। और इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया ताकि खाने में ईजी रहे। ऊपर से सॉस ऐड कर दिया है, और बड़ी गज़ब के बने हैं सैंडविच। तो बुलबुल को नाश्ता दे दिया, अब मैं भी करूँगी नाश्ता। और पति देव का पता नहीं है वो कितनी देर में आएंगे। और खैर अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, हाँ 9 बजे। मैंने बुलबुल को भी नहला दिया है क्योंकि अब नाश्ता करने के बाद जो है इसको मैं थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये सुबह उठी अपने पापा के साथ प्लॉट चली गई थी घूमने के लिए, और फिर प्लॉट से आई उसके बाद ये टीवी देखने लग गई, तो इसने टीवी भी देख लिया, घूम भी आई है। तो मैंने इसको जो है फटाफट नहाने के लिए भेज दिया था। अब ये नहा लिए, और अब मैं भी नाश्ता कर लूँगी, इसको भी नाश्ता करा दिया, और उसके बाद इसको थोड़ी देर में टेस्ट की तैयारी करवाऊँगी। और अब मैं फ्री हूँ क्योंकि मेरे पास काम है नहीं, नाश्ता बन चुका है, और पतिदेव जब आएंगे तब कर लेंगे नाश्ता। तो जी ये था मेरा आज का संडे मॉर्निंग रूटीन। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर कमेंट्स में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और तो क्या, बस अच्छे अच्छे कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।